वेलकम टू 10 मिनट सीरीज। इस 10 मिनट सीरीज में हम लोग क्यों का इजी एक्सप्लेनेशन करेंगे आज प्लेटो के बारे में। प्लेटो जो ग्रीक थिंकर थे, यस ये ग्रीक थिंकर थे, ग्रीक से बिलोंग करते थे और जिस जमाने से ये बिलोंग करते थे हर तरफ वार ही वार देख रहे हैं, हर तरफ वार ही चल रहा है। जब प्लेटो वार देख रहे हैं चारों तरफ तो उनका माइंडसेट कैसा होगा, उनको कैसा फील हो रहा होगा। क्यों वार देख रहे थे, आखिर वार क्यों देख रहे थे, क्यों देख रहे थे, इसके पीछे रीजन ये था कि एथेन, यस एथेंस एंड स्पार्टा में वार चल रहा था। ओके अब एथेन एंड स्पार्टा में वार चल रहा है, इससे प्लेटो को क्या लेना देना, प्लेटो को लेना देना है। एथेन एंड स्पार्टा में वार चल रहा है, स्पार्टा जीत गया और एथेन हार गया। स्पार्टा की जीत हुई, एथेन हार गया। प्लेटो को बहुत ज्यादा दुख हुआ। अरे एथेन हारा है, प्लेटो को दुख करने की क्या बात है बात, क्योंकि प्लेटो बिलोंग करते थे एथेन से। प्लेटो का जो देश था उसका नाम क्या था, एथेन। अब प्लेटो सोच रहे थे कि हमारा देश एथेन हारा क्यों और ये स्पार्टा जीत क्यों गया, आखिर इसके पीछे की रीजन क्या रही होगी जो एथेन हार गया और स्पार्टा जीत गया। तो इसके पीछे, इसके हार के पीछे की रीजन ढूंढना शुरू करते हैं तो प्लेटो को पता चलता है कि रीजन तो बहुत ज्यादा पेनफुल है। क्या कि हमारे सोल्जर्स और हमारे गवर्नमेंट के लोग ही सीक्रेट शेयर कर दिए विद एनिमी कंट्री। एनिमी कंट्री कौन था, स्पार्टा, जिसके वजह से हमारा देश एथेन हार गया। अब यहाँ पे एक रीजन तो ये मिला और साथ ही साथ एक रीजन और मिला, वो क्या था, थ्योरी ऑफ एडुकेशन। जो प्लेटो का थ्योरी ऑफ एडुकेशन है वो, मतलब कि प्लेटो को ऐसा फील हुआ कि स्पार्टा का एडुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा था जिसकी वजह से शायद स्पार्टा जो है जीत गया। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ एडुकेशन इस तरीके से कम इनटू एग्जिस्टेंस, थ्योरी ऑफ एडुकेशन जो है प्लेटो का वो आया। इस वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ एडुकेशन को कवर अप करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर प्लेटो ने बहुत सारा थ्योरी दिया था। थ्योरी ऑफ जस्टिस भी दिया था, थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट दिया था, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म एंड वाइब्स दिया था। और वन मोर थिंग्स, 2, 3 एंड 4 थ्योरी के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं बनाऊंगी एक वीडियो और ये एक ही आंसर आप सभी में लिखेंगे और 100% गारंटेड आपका जो है मार्क्स आएगा ही आएगा। देखिए बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद ही ये वीडियो मैं आपको बना रही हूँ 10 मिनट सीरीज, जिसमें शॉर्ट में मैं आपको एकदम मेन पॉइंट जो थ्योरी से रिलेटेड रहेगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो आज पहले हम लोग एजुकेशन वाला कवर करने वाले, क्यों, क्योंकि जो एजुकेशन का थ्योरी वो बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट है। ना ही थ्योरी ऑफ जस्टिस से मैच कर रहा है, ना ही आइडियल स्टेट से मैच कर रहा है, ना ही कम्युनिटी ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है। लेकिन ये थ्योरी ऑफ जस्टिस ये सब, इसके लिए एक और वीडियो मैं बनाऊंगी ओनली इन 10 मिनट्स। इस 3 थ्योरी को कवर अप करूंगी। यस, अगर इस तीनों थ्योरी में से कोई भी आपका थ्योरी पढ़ना है तो वो आप एक कंसेप्ट देख लेंगे। एक ही कंसेप्ट ऐसा है जिसके ऊपर ये तीनों थ्योरी जो है बेस्ड है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ एडुकेशन। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो आपको पता चल गया प्लेटो जिस टाइम से बिलोंग कर रहे थे उस टाइम सिर्फ और सिर्फ वार ही वार हर तरफ देख रहे थे। और रीजन जब ढूंढे कि आखिर हमारा देश क्यों हार गया तो उन्हें पता चला कि जो हमारी एनिमी कंट्री की एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही अच्छी थी, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए उसके एजुकेशन सिस्टम से और वो थ्योरी ऑफ एडुकेशन भी दिए। थ्योरी ऑफ एजुकेशन में जो प्लेटो है वो बोलते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को एक ऐसा एजुकेशन दो जिसमें मोरल स्टोरी सिर्फ सुनाओ। यस, मोरल स्टोरी सुनाओ। अब ये मोरल स्टोरी सुनाने बोल रहे प्लेटो, प्लेटो तो बहुत ही फेमस थिंकर थे, मैंने सुना था। अब ये मोरल स्टोरी सुना रहे, क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब इतना नॉर्मल सा कंसेप्ट दिए, ये नॉर्मल सा कंसेप्ट नहीं है। सुनिए, मान लीजिए मैं एक बच्चा को कहानी सुना रही हूँ कि बच्चे देखो ये घर है, इस घर में बहुत सारे जो है लोग रहते हैं। अब इस घर के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, सभी का मदद करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते। और बोलते बच्चे एक और घर है बगल में, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दूसरे को परेशान करते हैं। ओके, एक दिन क्या हुआ, चोर आए, डाकू आए और इस घर वाले को जो सबको क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम में डालते थे। अब इसके घर का पूरा सामान ले जाते हैं। ओके, और इसके घर का सामान नहीं ले जाते हैं, क्यों, क्योंकि जब इसके घर के सामने आते हैं तो चोरों का ऐसा कहना है कि उनको तो दिखता ही नहीं है कि ये भी एक घर है। तो बच्चा को जब हम लोग स्टोरी सुना रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि अच्छा, अगर कोई गलत करता है, अगर कोई गलत कर रहा है
बैड बिहेवियर कर रहा है तो उसका रिजल्ट भी बैड आ रहा है, गलत के लिए गलत और गुड चीज के लिए गुड। अगर हम अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है। ओके। और बच्चे को हम और डिफरेंट स्टोरी सुना सकते हैं। बच्चे झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना बहुत ही बुरा काम है। तो बच्चे को समझ में आएगा अच्छा झूठ बोलने से क्या क्या हो सकता है, देखो ये प्रॉब्लम हो सकता है, वो प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग इस तरीके से स्टोरी को फॉर्मेट कर सकते हैं। सो दिस रीजन यहाँ पर इस तरीके से बच्चे का हम लोग कैरेक्टर को फॉर्म कर रहे हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड में आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यों मोरल स्टोरी सुनाने के लिए प्लेटो बोलते हैं। एडोलेसेंस में बोलते हैं कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक है, छोटा बच्चा था तो मोरल स्टोरी सुनाया, ठीक किया, लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो क्या करेंगे, उसको हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग करेंगे। अब उसको फिजिकली हमें स्ट्रांग बनाना है। यस, फिजिकल ट्रेनिंग करके हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको स्ट्रांग बनाएंगे। बच्चे को फिजिकल ट्रेनिंग देंगे, बच्चे को, बच्चा जो रहेगा वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, बच्चा को स्ट्रांग बनाना है फिजिकल ट्रेनिंग देकर। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यंग एडोलेसेंस के बारे में भी प्लेटो ने बताया। यंग अडल्टहुड के बारे में भी बताया। ठीक है, इसको कट करेंगे, यहाँ पे अडल्टहुड लिखेंगे। ओके। तो यंग एडल्टहुड के बारे में क्या बताया कि जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, आपने मोरल स्टोरी भी सुना दिया, आपने फिजिकल ट्रेनिंग भी दे दिया, अब बच्चे को आप क्या करो, अब मैथमेटिक्स का एडुकेशन दो, अब मैथ का साइंस का एडुकेशन दो। उसके बाद यहाँ पर मैच्योर, अगर वो और ज़्यादा बड़े हो जा रहे, मैथ एंड साइंस को भी कवर अप कर ले रहे हैं, तो उनको ट्रेनिंग दो। अब फिर से ट्रेनिंग क्या चीज़ का देना है, अब तुम ट्रेनिंग उसको दो किस तरीके से देश चलाएंगे। यस, किंग बन रहे हैं तो उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तब जाके वो किंग बनेंगे। मतलब कि जब सारा चीज पास कर जाएंगे तब किंग बनेंगे। समझ में आ रहा है। सबसे पहला मोरल स्टोरी सुनाया गया, फिजिकल ट्रेनिंग दिया गया, इसमें भी वो पास कर जाएंगे तो फिर यहाँ पे उन्हें मैथ एंड साइंस का बताया जाएगा, नॉलेज दिया जाएगा। फिर मैथ एंड साइंस वाले चीज़ों को भी कवर अप कर ले रहे, पास हो जा रहे, तो फिर इन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा किंग बनने के लिए। और ये 50 साल में जाके तैयार होंगे किंग के लिए, 15 ईयर्स में जाकर रेडी होंगे कि हाँ अब तुम रेडी हो, लायक हो कि किंग बन सकते हो। यस, इसीलिए तो इसे फादर ऑफ आइडियलिज्म कहा जाता है। देखिए ये कितना ख्याली पकाव पका रहे हैं। और इन रियलिटी ऐसा कोई भी अभी कंट्री नहीं है, या पहले भी कोई ऐसा कंट्री नहीं था जो प्लेटो के आइडियोलॉजीज को यूज किया हो। ठीक है, तो फादर ऑफ आइडियलिज्म के नाम से प्लेटो जाने जाते हैं इसी कारणों से कि क्योंकि उनकी जितनी भी थ्योरी आप पढ़ेंगे सब में आइडियलिस्टिक व्यू, कैसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। ठीक है, तो 50 ईयर्स आपका जब हो जाएगा तब आप किंग बनने के लिए रेडी हो। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सम अप कर दूं मैं। यस, हम लोगों ने पढ़ा पहले क्या कि प्लेटो के बारे में, कि प्लेटो जो थे वो सिर्फ और सिर्फ वार ही वार देख रहे थे, और एथेन में एंड स्पार्टा में वार चल रहा था। रीजन ढूंढा तो पता चला कि हमारे ही सोल्जर्स जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट किए, हमारे सोल्जर्स सारा का सारा सीक्रेट्स को शेयर कर दिए विद एनिमी कंट्री। और साथ ही साथ ये पता चला कि अच्छा एजुकेशन सिस्टम भी वहाँ का बहुत अच्छा था स्पार्टा का। फिर वो थ्योरी ऑफ अपना एजुकेशन दिए। थ्योरी ऑफ एजुकेशन में हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में बोलते हैं कि सबसे पहले बच्चे को मोरल स्टोरी सुनाओ। सेकंड में एडोलेसेंस में बोलते हैं कि तुम लोग बच्चे को क्या करो, फिजिकल ट्रेन करो, मजबूत करो। उसके बाद बच्चा जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो उसको मैथ एंड साइंस का नॉलेज दो, और बच्चे थोड़े और बड़े हो जाए और मैथ एंड साइंस को भी समझने लगे तो फिर ट्रेनिंग दे दो किंग बनने का, कि किंग बनने की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका एक अलग से ट्रेनिंग दो। उसके बाद वो लायक होंगे कि वो किंग बन सकेंगे। तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन ये था प्लेटो का। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कमेंट बॉक्स में आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि प्लेटो जो है वो कहाँ से बिलोंग करते थे। मैं स्टार्टिंग में ही वीडियो में बताई हूँ, और ये कैसे थिंकर थे, वेस्ट के थिंकर थे या इंडियन थिंकर थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन है आपका, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में विथ इम्पोर्टेंट टॉपिक, कम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप टॉपिक जो रह रहा है आपके लिए, उसको लेकर उसको इजी प्रोसेस में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी एंड फॉर योर एग्जाम।